जिसका नाम है दोस्तों टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड। अब टीटागढ़ रेल सिस्टम से रिलेटेड एक बड़ी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है दोस्तों। कल के दिन ये न्यूज़ हमें सुनने को मिला था। न्यूज़ ये है कि 312 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला है BVCMC वैगन्स के लिए। और ये जो ऑर्डर्स मिला है 312 करोड़ का, ये और किसी ने नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आता हुआ दिखा है। तो बोल सकते हैं कि कंपनी को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो कि अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के हिसाब से देखें, एक क्वार्टर का रेवेन्यू अगर देखोगे पिछले क्वार्टर का लगभग 1000 करोड़ के आसपास का था, तो उसका लगभग बोल सकते हैं 30% आप मानकर चलो, 30% के आसपास का नंबर का ऑर्डर कंपनी को मिला है इस बार हमें Q2 में। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों एक वैल्यूबल चीज़ आप समझ लो कि 2025 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू एंड कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो हमें अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को नहीं मिले थे। और इसके जो नंबर्स थे 2025 के फाइनेंशियल ईयर में, उसके लोग यूज टू नहीं है, क्योंकि पिछले 5 साल का CAGR, 10 साल का CAGR या 3 साल का CAGR देखोगे तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। बट कंपनी की जो कैपेसिटी है उसको कंपनी फुल लेवल पे चला रही है, तो प्रोडक्शंस कंपनी के बढ़ नहीं पा रहे हैं। इस वजह से कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ की थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिल रही है। और रेवेन्यू और प्रॉफिट में जो स्लोडाउन हमें देखने को मिला है पिछले फाइनेंशियल ईयर, उस स्लोडाउन की वजह से FIS की जो इंटरेस्ट है वो इस कंपनी से थोड़ी सी जाती हुई भी दिख रही है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। इस कंपनी का लेटेस्ट Q1 का शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हो चुका है, जहाँ पर FIS के स्टेक्स वंस अगेन हमें कम होते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट DIS के स्टेक भी हमें कम होते हुए देखने को मिले हैं। अब देखो दोस्तों, डेटा यहाँ पर ये बताता है कि 2024 नहीं बोल सकते हैं, 2024 के फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें या 25 के फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग की बात करें, तो कंपनी का जो पहला क्वार्टर में FIS का स्टेक था वो 19.56% था और DIS का स्टेक था लगभग 14.13%। अब उससे कंपैरिजन करो इस नंबर को, FIS लगभग 10% स्टेक अपना कम कर चुकी है और DIS ऑलमोस्ट 4% के आसपास अपने स्टेक को कम कर चुकी है। और वो स्टेक गया कहाँ है, तो गया है पब्लिक के पास, जो कि पहले 25% स्टेक ऑन करती थी और अभी के टाइम पे अगर देखोगे तो 38% स्टेक ऑन करती है। मतलब बोल सकते हैं कि FIS और DIS के हिसाब से कंपनी में आपको ग्रोथ की थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है और इस वजह से कन्विक्शंस उनका लो हुआ है। बाकी इन सारी चीज़ों के बेसिस पे कोई डिसीजन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। आप खुद से रिसर्च और इसके बेसिस पे एनालिसिस भी कर सकते हो। तो चलिए इसके अलावा बात